You're watching NewsX. I'm Arzu Seth and we are bringing you all the updates, color and the also spirituality that is taking place in the Mahakumbh 2025 from the ground zero. And today we will be talking about in depth about the Mahamandaleshwar. Who are they and what duties are they performed? The Mahamandaleshwar is a title bestowed upon a selective group of spiritual leader in Hindu tradition. These esteemed individuals are recognized for their exceptional spiritual wisdom, leadership and contribution to the preservation and the promotion of the Hindus. In the context of the Mahakumbh, the Mahamandaleshwar camp is a significant hub of spirituality activity where devotees gather to seek blessing, guidance and the spiritual enlightenment from their leaders. Also, today we will be talking about the importance of the Mahamandaleshwar and what are their role from the Mahant Ravindra Puri, President of All India Akhada Parishad. महान जी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़एक्स से बात करने के लिए। हम बात कर रहे हैं आज महामंडलेश्वर के बारे में क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि महाकुंभ 2025 में भी कई महामंडलेश्वर जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। क्या रोल होता है, क्या सिग्निफिकेंस होता है महामंडलेश्वर का? इंडिया न्यूज़ को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। देखिए, अभी आप जहाँ महाकुंभ हो रहा है, प्रयागराज की पावन भूमि है जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है और आपने देखा होगा अभी सैकड़ों की संख्या में यहाँ महामंडलेश्वर बनाए गए हैं और सभी अखाड़ों का प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे महामंडलेश्वर हो। देखिए, अब समय बदल चुका है। सर्वप्रथम जो महामंडलेश्वर है वो वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, मिनिमम उसने आचार्य किया हो, जो हमारी स्नातन शिक्षा है, स्नातन संस्कृति है, स्नातन पद्धति है, उसका जानकार हो। उसके पश्चात उसके पास जनबल हो, धनबल हो, तनबल हो। देखिए, कहीं भी आप समाज में कोई काम करेंगे आपके पास जनबल होना अति आवश्यक है और अगर आपके पास धनबल नहीं है, धन नहीं है, तो आप समाज में कुछ नहीं कर सकते हैं। इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है, संतों की सेवा है, यह अनुष्ठान हो रहे, कहाँ से होगा? धन से होगा। तो उसके इनकम के स्रोत क्या है, वो होना अति आवश्यक है। और आपने ये भी देखा होगा जब व्यक्ति योग्य है, क्वालिफाइड है, तो मैं समझता हूँ धन की कोई कमी उसके पास रहती नहीं है। और हमारे पास सबसे बड़ी बात है पराक्रमी होना चाहिए। हमारे यहाँ परंपरा है, जो भी हमारे यहाँ महामंडलेश्वर बनेगा उसके पास आश्रम होना चाहिए, उसके पास गौशाला होनी चाहिए, वेद विद्यालय होना चाहिए, जो स्नातन पे काम कर सके, स्नातन परंपराओं का पालन कर सके। अभी आपने कहा था महामंडलेश्वर क्या होता है। महामंडलेश्वर एक मंडली का ईश्वर होता है। इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से दैट ही इज द गॉड ऑफ वन मंडली। मंडली मीन्स एक समूह, एक ग्रुप, जहाँ उसके साथ हजारों की संख्या में संत होते हैं, उसका वो ईश्वर है। और उसका कार्य क्या है? सनातन धर्म प्रचार उसका कार्य है। सनातन के प्रचार प्रसार के लिए पूरे भारत में उसको जाना है और अगर और भी अच्छा पढ़ा लिखा है, विद्वान है, वो देश विदेश में भी हमारे संत महात्मा धर्म प्रचार के लिए जाते रहते हैं। आपने खुद देखा होगा। और अभी प्रयागराज के कुंभ मेले में आपने देखा होगा हमारे देश विदेश से, मैं समझता हूँ सैकड़ों की संख्या में हमारे महामंडलेश्वर जर्मन, जापान, कनाडा, अमेरिका में है। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, अभी कुछ दिन पूर्व मैंने यहाँ निरंजनी अखाड़े में अमेरिका का एक महामंडलेश्वर नियुक्त किया था, जिसके साथ हजारों की संख्या में फॉलोअर्स थे। और जो उनके भक्त थे, ऐसे भक्त थे कि जो 3-3 घंटे जब वो ध्यान में बैठते हैं पूरे स्टेच्यू हो जाते हैं। ऐसी ध्यान मुद्रा उनकी होती है कि आप सोचेंगे ये कोई पत्थर है, कोई स्टेच्यू है ये। तो हमारे कहने का भाव ये है, इस समय हमारे स्नातन का प्रचार प्रसार पूरे देश विदेश में हो रहा है और जो बाहर के लोग हैं, विदेशी लोग हैं, वो ज़्यादा स्नातन को फॉलो कर रहे हैं। और हमने उनको देखा है, वो लोग मूल में जाना चाहते हैं, वो रूट में जाना चाहते हैं कि इसका जो काज क्या है, इसका रीज़न क्या है। हम जब रूट में जाएंगे तो हमें उससे बहुत कुछ प्राप्त होगा। लेकिन बाकी हम लोग जो है, हम ऊपर ऊपर से देखते हैं,
हम ट्री को देखते हैं, हम उसके फ्रूट्स देखते हैं, उसके लीव्स हम देखते हैं, पत्ते शाखाएं देखेंगे, लेकिन एक जो बाहर का विदेशी है वो रूट में जाना चाहता है। और मैं समझता हूँ इस समय पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। और इसका श्रेय अगर आप सच मुझसे पूछेंगे, इसका श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। 2014 के बाद आपने देखा होगा, 2014 से पहले कोई भी हिंदू, मैं समझता हूँ मिनिमम कोई एकाध दुका टीका लगाता होगा, कोई टीका नहीं लगाता था। और कोई भी हिंदू शिखा नहीं रखता था। और आपने देखा होगा हिंदू मंदिर में कहाँ जाते थे, मज़ार पे जाते थे। और जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए तब से पूरा जितने भी हम सनातनी है, मैं कहना चाहूँगा मेरे यहाँ गुलाम नबी भी गुलाबनाथ हो गए हैं, हमारे यहाँ मुस्लिम भी सनातनी हो गए हैं। तो बहुत बड़ी बात है। और हमारा पूरा प्रयास है सनातन की रक्षा के लिए, सनातन की सुरक्षा के लिए हम और महामंडलेश्वर नियुक्त करें, ताकि हमारा जो पूरे विश्व में एक मैसेज आए, हम सनातनी है और सनातन की परंपरा क्या है, सनातन कैसे कार्य करता है, हम पूरा प्रचार प्रसार पूरे विश्व में करना चाहते हैं। ये हमारा प्रयास है। हाँ जी, अगर बात करें तो अब तक कितने महामंडलेश्वर जो है वो बनाए जा चुके हैं? आपने ठीक पूछा। ये जितने भी अखाड़े आप देखेंगे, हमारे भारत में 13 अखाड़े हैं। भारत में नहीं पूरे विश्व में 13 अखाड़े हैं। और जिस अखाड़े में भी आप बैठे हैं ये निर्जनी अखाड़ा है। और मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा, अभी हमारे पास करीबन 155 महामंडलेश्वर है। और अभी आने वाले समय में कुछ दिनों में करीबन 10-12 महामंडलेश्वर बनाए जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य हमारे यहाँ जो मंडलेश्वरों की संख्या 170 के पार हो जाएगी। क्या कुछ एक प्रोसेस की बात करें या फिर क्या तप होता है जिसके थ्रू उनको गुजरना पड़ता है, उनको जाना पड़ता है? बिल्कुल आपने ठीक पूछा। देखिए, जो हमारे संन्यास परंपरा उसका पालन करना पड़ता है। और परंपरा हमारी है, हमें संन्यास लेना पड़ता है। और संन्यास हम किसी को तुरंत नहीं देते हैं, ये मिनिमम 10-12 ईयर्स के बाद संन्यास दिया जाता है। जब एक संस्था को, एक अखाड़े को ये विश्वास हो जाता है कि अभी ये व्यक्ति परिपक्व है, ये कल घर वापस नहीं जाएगा, संन्यास उसी को दिया जाता है। और संन्यास परंपरा हमारी है, उसका विजय हवन संस्कार होता है। विजय हवन क्या है मैं कहना चाहूँगा, हम अपना पिंडदान और अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। वो इसलिए होता है जब हम सनातन प्रचार प्रसार में कहीं भी हो, ज्ञात अज्ञात कहीं भी हम होते, हमारे प्राण निकल जाते हैं, हम कैलाशवासी हो जाते हैं, हम मर जाते हैं, हम भूत प्रेत पिशाच ना बने, इसीलिए हमारा जीते जी हम अपना पिंडदान अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। लेकिन इसके पीछे एक रहस्य है। जो हमारे नागा अखाड़े, सन्यासी अखाड़े थे, मुगल कालीन शासन में नागाओं ने युद्ध किए सनातन के लिए, सनातन को बचाया। बौद्धिज्म आ गया, कर्मकांड समाप्त हो रहा था, दोबारा कर्मकांड उन्होंने पुनः स्थापित किया। उस समय ये था कि कहीं हमारे जो नागा सेना है कहीं जंग में, लड़ाई में मर जाएंगे, कैलाश लोक पहुंच जाएंगे, कैलाशवासी हो जाएंगे। इसीलिए अति आवश्यक था कि उनका विजय हवन संस्कार करना, उनका पिंडदान करना। देखिए, हमारे यहाँ मान्यता है जिसका पिंडदान नहीं होता है वो भूत प्रेत पिशाच बन के घूमता है। और हम सन्यासी जीते जी अपना पिंडदान करते हैं। हमारा पहला, और ये भी कहना चाहूँगा, खाली एक पिंडदान नहीं होता है, हमारी परंपरा है। ये जो सन्यास की विधि है ये करीबन 24 घंटे लगते हैं। और हम गंगा जी में, आपने देखा होगा जब सेना में लोग शपथ लेते हैं, कसम परेड होती है, वैसे हमारी कसम परेड होती है। हम एक एक मटका, हमारे हाथ में जल होता है, हम आचार्य हमारा श्लोक बोलेगा, हम एक एक जल का मटका छोड़ेंगे कि मैं शादी नहीं करूँगा, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं माँ से रिश्ता नहीं रखूंगा, मैं बाप से रिश्ता नहीं रखूंगा, मैं भाइयों से रिश्ता नहीं रखूंगा, मैं धर्म के लिए काम करूंगा, मैं सनातन के लिए काज करूंगा। तो ये हमारे 108 शब्दें होती है, जो 108 डुबकियाँ लगा करके 100 बार हमें गंगा माँ को मटकी में लेकर के हमें जो है अर्पण करना पड़ता है। ऐसी 108 बार डुबकी लगाने का तात्पर्य है कि आप वहाँ बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे। तो उसके पश्चात हम देखते हैं हमारे संत महात्मा तपस्वी है, हठ योगी है, खड़ेश्वरी है। कौन सा मार्ग इसका है? कहीं ज्ञान मार्ग है, कहीं भक्ति मार्ग है, कहीं हमारे राजयोग वाले महात्मा बहुत आपको मिलेंगे। और हठ योगी आपने देखे होंगे, ऐसे संत है जो 30 साल से जमीन पे, भूमि पे नहीं बैठे। ऐसे भी संत है, आपने देखा होगा
एक हमारी क्रिया होती है, ऐसे हाथ ऊपर करते हैं। एक को 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, ऐसे नाना प्रकार की हमारी तपस्या होती है, वो हठ योग के द्वारा की जाती है। और हमारे संत महात्मा, हमारा प्रयास है, हमारा जो सनातन है फलता रहे, फूलता रहे और हम इस पे कार्य करते रहें। महान जी, अगर बात करें तो जैसे कि हम जब बात करते हैं तो पूछते हैं पहले आप क्या थे, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा ये जीवन है, ये हमारा दूसरा जीवन है। हम पिछली जिंदगी में भी कुछ वो उसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन अगर बताएं तो किस तरीके से अगर एक बार किसी ने संन्यास ले लिया या फिर वो महामंडलेश्वर बन गया, क्या उसके बाद वो अपनी पुरानी जो जिंदगी होती है क्या उससे जुड़े हुए चीजें कर सकता है, काम कर सकता है, या फिर उन लोगों से मिल सकता है, क्या ऐसा कुछ? बिल्कुल आपने ठीक पूछा। देखिए, जब हमारा पिंडदान हो गया, हमारा संस्कार हो गया, हम समाप्त हो गए, हमारा पुराना जीवन समाप्त हो गया, हमें नए जीवन पे चलना है। नया जीवन हमारा क्या है? नया जीवन हमें सनातन की रक्षा करनी है, सनातन का काज करना है, सनातन परंपरा को हमें उसका प्रचार प्रसार करना है। तो हमें जो पिछला जीवन है उसको याद नहीं करना है। अगर हम बैक जीवन में जाते हैं, जो हमारी पास्ट लाइफ में हम जाते हैं, वहाँ पे हमारे भाई भी है, हमारे बहन है, चाचा है, चाची है, ताऊ है, दादा है, सब आएंगे, बोलेंगे हमारे जो महाराज है बहुत बड़े मंडलेश्वर हो गए, तो गुरुजी कुछ दे दो। तो कहने का तात्पर्य जो संस्था होगी उस संस्था का पैसा कहाँ जाएगा? घर में चला जाएगा। और हमारे ये ऐसा माना गया है, जो हमारा जो सनातन का पैसा है, जो धर्म का पैसा है, अगर ये घर जाता है उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी का नाश हो जाता है। धर्म का पैसा कभी भी घर में नहीं देना चाहिए और हमारा पूरा प्रयास संतों का रहता है। मैं आपको अखाड़ों की बात बताऊंगा। जो हमारे महामंडलेश्वर हमारे श्री महंत होते हैं, हमारी परंपरा है, अगर किसी भी श्री महंत का घर से लगाव हो गया, अगर घर वाले आने लग गए, उसको पद मुक्त किया जाता है, उसको अखाड़े से निष्कासित किया जाएगा, क्योंकि अब वो अखाड़े के योग्य नहीं है। वो जितना भी अखाड़े का धन है, संपत्ति है, कहाँ देगा? घर में देगा। इसीलिए उस पर विश्वास नहीं किया जाता है। जो संत होगा, संत को घर से बिल्कुल कोई अटैचमेंट ही नहीं होगा। और हमारे यहाँ हम किसी को भी दें, लेकिन हम घर वालों को नहीं देंगे। परंपरा हमारी है, क्योंकि संन्यास परंपरा में है कि अब पुराने रिश्ते हमारे समाप्त हो गए, पुराने रिश्ते हमारे छूट गए, हमारे नए रिश्ते हैं। आज से जो हमारे रिश्ते हैं, और आज से कौन से रिश्ते हैं? माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवाशु भक्तश्चय स्वदेशे भवंत्रयम। हमारी माँ कौन है? पार्वती देवी। पिता कौन है? देवो महेश्वरा। बांधवाशु भक्तश्चय, मेरे अपने कौन है? जो भगवान शंकर के भक्त है। तो कहने का तात्पर्य हमें जो है पुराना जीवन छोड़ना पड़ेगा। अगर पुराने जीवन में हम जाएंगे तो उसका अर्थ सीधा है, हम यहाँ कमाने आए हैं। और जो हमारा जितना भी धन होता है वो जनहित के लिए है, वो सर्वहित के लिए, अपने हित के लिए नहीं है। जो संत महात्मा अपने हित के लिए काम करता है उसको हम संत नहीं मानते। एक कहते हैं, संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत भुजाए और की दे दे अपना रंग। वो संत होते हैं जो जनहित में काम करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा हमारे यहाँ जितने संत महात्मा आपको मिलेंगे, किसी का घर से कोई संबंध नहीं है। जिस दिन संबंध हो गया उस दिन उसको अखाड़े से निष्कासित किया जाएगा। महान जी, अगर बात करें तो एक उद्देश्य महामंडलेश्वर का क्या होता है? देखिए, मैंने आपको कहा महामंडलेश्वर का अर्थ है मंडली का ईश्वर। एक उनको सम्मानित पद दिया जाता है, उनको प्रतिष्ठा मिलती है। आपने देखा होगा जो ये महाकुंभ है, यहाँ लाखों की संख्या में संत महात्मा है, लेकिन महामंडलेश्वर बहुत कम आपको मिलेंगे, क्योंकि महामंडलेश्वर एक अधिकारी का पद है, प्रतिष्ठित पद है। वो एक कमिश्नर रैंक का है, एक मंडल का अधिकारी है। अगर आप अपनी भाषा में पूछेंगे मंडलेश्वर क्या है? एक मंडल का ईश्वर है, मतलब मंडल का कमिश्नर है। कहने का तात्पर्य संतों का हेड है। और परंपरा हमारी कहाँ से हुई है? हमारे यहाँ महामंडलेश्वर से ऊपर एक आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं। पहले हमारी परंपरा शंकराचार्य की हुआ करती थी, लेकिन शंकराचार्यों में बहुत पहले की बात है, शंकराचार्य पूरे संत समाज को लेके नहीं चलते थे और उनके पास एक ईगो प्रॉब्लम भी थी। फिर अखाड़ों ने नई परंपरा बनाई कि अपने महामंडलेश्वर बनाने शुरू किए, अपने आचार्य बनाने शुरू किए कि अब ये हमारे आचार्य है, ये हमारे कमांडर है, ये हमारे महामंडलेश्वर है, आचार्य हमारे ये होंगे। और आपने देखा होगा जब से ये परंपरा चली और पूरे अखाड़े जितने भी संत महात्मा है, आज हमारे पूरे सनातन का उत्थान हो रहा है, पूरा सनातन आज जो है पूरे विश्व में फैल रहा है। तो हमारा प्रयास रहता है कि महामंडलेश्वर ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाए। और अंत में मैं ये बोलूँगा, महामंडलेश्वर का अर्थ है एक मंडली का ईश्वर, हम उसको सम्मान देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं माता जी हमारी है, इधर हम महाराज बैठे हैं, ये इस पे यही लोग बैठ सकते हैं।
इस पे महामंडलेश्वर और जो उच्च अधिकारी वहीं बैठ सकते हैं, बाकी संत महात्मा नीचे बैठेंगे। हमारे यहाँ गुरु शिष्य का जो परंपरा है उसका पालन करना पड़ता है, उसका निर्वाह करना पड़ता है। हम बोलेंगे शिष्य बगल में बैठेगा, नहीं बैठेगा, शिष्य सामने बैठेगा। मुझे याद है हम बहुत छोटे थे, हमने बाल अवस्था में संन्यास लिया था। मेरे गुरुजी मुझे उस कोने से मारते मारते इस कोने में लेते थे, वहाँ से ये कोना। हम देखते कि जो हमारा शिष्य है उसकी आस्था क्या है। ये सब चीज़ें जो है आस्था है, जिसमें श्रद्धा, जिसमें विश्वास है, उसी को आगे बढ़ाया जाता है, उसी को महामंडलेश्वर बनाया जाता है, उसी को श्री महंत आगे जो भी पद होता है उसकी आस्था को, उसके विश्वास को देख के ही बनाया जाता है। महान जी, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा, आपने क्योंकि जिक्र करा प्रोसेस का कि महामंडलेश्वर के ऊपर आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं, तो क्या वो क्रम होता है, कौन किसके ऊपर होता है, एक बार थोड़ा अगर उसका जिक्र कर दें। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने मुझसे पूछा। हमारे यहाँ परंपरा है, जब एक संत हमारे अखाड़े में आता है, कोई भी, देखिए संत यहाँ पैदा नहीं होते हैं। संत कहाँ से आते हैं? समाज से आते हैं, गृहस्थ से आते हैं। जब बच्चे हमारे पास आते हैं उनको हम ब्रह्मचारी रूप में यहाँ रखते हैं, अखाड़े में रखते हैं, उनकी शिक्षा होती है, उनकी दीक्षा होती है, और हमारा प्रयास रहता है कि हमारी परंपराओं का पालन हो। हम देखते हैं जब हमारा शिष्य परंपराओं का पालन नहीं करता है उसको वापस हम घर भेज देते हैं, और जो भी अगर कोई एम्प्लॉयमेंट वाली बात है, हमारे कॉलेज, हमारी संस्थाएं प्रयास किया जाए उसको यहाँ पे नौकरी हम दे दें। अब जो संत चाहता है मुझे संत परंपरा में आना है, वो सर्वप्रथम उसको महापुरुष का दर्जा दिया जाता है। कौन सी फर्स्ट स्टेज हमारी है? महापुरुष। और महापुरुष वो 10-12 साल तक रहता है। हम जब देखते हैं कि ये संत हमारे अखाड़े के अनुकूल है, परंपरा के अनुकूल है, स्नातन के अनुकूल है, उसको फिर नागा बनाया जाता है। नागा जो नंगे घूम रही है, ये नागा होते हैं। और हमारे भारत में 7 अखाड़े जो भगवान शंकर को मानते हैं, जिन्हें शैव अखाड़ा कहा जाता है, शैव अखाड़ा। तो हम परंपरा से 7 अखाड़े उसमें है। तो ये जितने नागा है इनको नागा की दीक्षा दी जाएगी। फिर हम देखते हैं कि नागा तो बन गए, अब हमारी संस्था में काम कौन करेगा। फिर हम देखते हैं इनका चुनाव होता है, वो चुनाव हमारा प्रयागराज में होता है। उस चुनाव में श्री महंत बनाए जाते हैं, और उससे पहले हमारा उपमहंत होता है, जिसे हम कारबारी का एक कहा जाता है। वो मत समझो जैसे हमारे कारबारा का अर्थ है मतलब सब्जी लाना, चावल लाना, दाल लाना, ये काम उसका होता है, और उसके ऊपर श्री महंत होते हैं। और हमारे अखाड़े की परंपरा, हमारे यहाँ 8 श्री महंत होते हैं, 8 अखाड़े के मुखिया होंगे। वही जो मुखिया है वही पूरे अखाड़े का संचालन करेंगे। 8 श्री महंत हो गए। अब उनके ऊपर सचिव होते हैं। सचिव हमारे अखाड़े में 7 सचिव होते हैं। उसके पश्चात जो महामंडलेश्वर होते हैं, जो हमारा पंच है, जो हमारी गवर्निंग बॉडी है, फिर वो देखती है कौन योगी व्यक्ति है, उसको महामंडलेश्वर नियुक्त किया जाता है। और उसके पश्चात हम देखते हैं जो सबसे बड़ा विद्वान होगा, सबसे बड़ा योगी होगा, सबसे बड़ा तपस्वी होगा, फिर सभी महामंडलेश्वर बैठ करके पूरे हम अखाड़े की जो सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है कि हम आचार्य महामंडलेश्वर किसको बनाएं। फिर जो भी व्यक्ति हमारे उसमें आता है, महामंडलेश्वर बहुत अच्छा है, योगी है, विद्वान है, संतों की सेवा कर रहा है, विद्यालय इसके पास है, हजारों की संख्या में ये बच्चों को शिक्षा दे रहा है और स्नातन के पूरे कार्य कर रहा है, उसको आचार्य महामंडलेश्वर बनाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया महान जी। तो आप सुन रहे थे रविंद्र पुरी जी को, जो कि प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया अखाड़ा परिषद, एंड ही इनफैक्ट टॉक्ड इन डीप अबाउट द महामंडलेश्वर, their role, their duties, and they are all for the promotion of the dharma and their protection. So that's all for this Mahamandaleshwar, who are they and about what duties they perform. I'm Arzu Seth with video journalist Himanshu Negi for NewsX in Prayagraj. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.